मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका इस अपने आप में पहले यूनिकॉर्न स्टार्टअप के इस कॉन्क्लेव में आप ब्रजभूमि में उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इसे स्टार्टअप की दुनिया का यूनिकॉर्न महाकुंभ भी कह सकता हूं, क्योंकि इस समय कुंभ सबकी निगाहों में है और महाकुंभ के प्रति जन का आकर्षण भी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज जब मैं ब्रजभूमि में आया हूं, इसके पीछे इसका अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्ध पृष्ठभूमि रही है। और लंबे कालखंड से इसने भारत की सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया है। एक ओर हम आगरा में हैं और दूसरी ओर मुझे कल ही प्रयागराज से आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज पुनः इस कॉन्क्लेव के बाद मुझे पुनः प्रयागराज पहुंचना है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। अगर स्केल के दृष्टि आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में, आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य, यूनिकॉर्न स्टार्टअप कॉन्क्लेव में देश भर से उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, उनके इस कॉन्क्लेव में उपस्थित श्री मोहनदास भाई जी, अमन गुप्ता जी, श्री रितेश अग्रवाल जी, आकाश चौधरी जी, श्रीमती मेघना जी, कि उन जनपदों में जहां के बारे में हम लोग ये मानते थे कि वहां टेक्नोलॉजी के बारे में लोग क्या जानते हैं, वहां पर भी फिजिक्स वाला पहुंचा हुआ है। उन दूर दराज के जनपदों में ये चीजें बताती हैं कि इनोवेटिव आइडियाज के साथ साथ टेक्नोलॉजी जब उसके साथ जुड़ती है तो वह कैसे छाता हुआ दिखाई देता है। या उत्तर प्रदेश में जो कार्य हुए हैं उनके माध्यम से आप देख सकते हैं, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको महाकुंभ का ही बता सकता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस बारे में कहा था कि कुंभ को डिजिटल कुंभ के साथ बता जोड़ो। आप सोचिए, डिजिटल कुंभ के माध्यम से हम लोगों ने अब तक 28,000 से अधिक लोगों को डिजिटल खोया पाया वाले केंद्र के माध्यम से उनके घर वालों से मिलवाने का काम किया। 28,000। अनुमान करिए, जिनके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि साहब महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, अनुमान करिए जिनके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं
साहब महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, हजारों मारे नहीं गए, डिजिटल गया केंद्र उनको उनके घरों से मिलाने का काम कर रहा है। क्योंकि उनकी दृष्टि नेगेटिव है, इसलिए वह ये मानते हैं कि वे नहीं है, लेकिन वे हैं और अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं। आप अनुमान करिए 28,000 लोग ऐसे जिनको मिला दिया गया। हाँ, चूंकि भीड़ थी, आप मान के चलिए प्रयागराज सिटी के अंदर कितने की आबादी है? प्रयागराज सिटी को क्षमता उसकी 22 से 25 लाख लोगों को अपने अंदर समाहित करने की। महाकुंभ का जो क्षेत्र है, हम मान करके चलते हैं कि 25 से 30 लाख लोग वहां पे एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जिस सिटी में एक साथ 5 से लेके 10 करोड़ लोग आ जाएं एक ही दिन में, और फिर उन्हें डिस्पर्स करने के लिए हम कोई फोर्स का उपयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि श्रद्धा भाव से आया है, स्नान करें, लेकिन वह शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर की ओर भी प्रस्थान कर जाए। हमने ट्रेन चलाई, बसें चलाई और उन्हें भेजने की कार्रवाई की, तो बहुत सारे लोग पिछड़े होंगे, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने उसके लिए QR कोड भी दिए, उनको हम लोगों ने डिजिटल टूरिस्ट मैप भी उपलब्ध करवाए, उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी और उसके उपरांत उनके साथ संवाद संपर्क भी होना प्रारंभ हुआ। वे सभी एक एक करके मिलते गए और फिर उनके परिवार के लोगों को नजदीक के पुलिस स्टेशन के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था हुई और वे सभी लोग